अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने आज हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, महामारी के समय में हमेशा निगम की ओर से कुछ ऐसी भर्तियां निकाली जाती हैं, कुछ कर्मचारियों की भर्ती होती है जो उस महामारी से लड़ने में उनकी मदद करते हैं, बाकी कर्मचारियों की, और देश की सेवा करते हैं। लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने आज तकरीबन इस महामारी को चलते हुए 4 से 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निगम कर्मचारी यूनियन नेता पिंकी सूद जी मौजूद है। दूसरी विंडो पे दलीप पारसा जी हैं और तीसरी विंडो पे अनिल सुरैयाना जी हैं, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना से। तो हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले पिंकी सूद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की ये राजनीति या रणनीति है निगम प्रशासन की कि अभी तक निगम प्रशासन ने इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया कि कर्मचारियों की भर्ती की जाए, और क्योंकि कोरोना महामारी के योद्धा के रूप में वो भी काम करते थे। क्या बताएंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, नमस्कार सैफी साहब। मैं बता देना चाहती हूँ, आपने इतना अच्छा सवाल किया है और जो कि देश हित में है, और ये सवाल होना भी चाहिए। एक आप सच्चे और ईमानदार रिपोर्टर हैं। देखिए, जब भी डेंगू, मलेरिया, प्लेग जैसी महामारी इस देश में आई है तो हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा के देश हित में हमेशा काम किया है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जब भी महामारी इस देश में आई है हमेशा सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है। लेकिन अब की बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही तरफ से स्वच्छता सैनिकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, और ऊपर से कोई नई भर्ती नहीं है। जो हालांकि इस टाइम पे नई भर्ती होनी चाहिए, जो कि समय की नजाकत को देखते हुए हमें स्वच्छता सैनिकों की जरूरत भी है। जैसा कि दिल्ली में आपको पता भी है कि अब तक हमारे 6 स्वच्छता सैनिक जो हैं वैश्विक कोरोना महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, देश के लिए शहीद हो चुके हैं। और मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा पक्षपात पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी सरकार रही हो दिल्ली में या केंद्र में, महामारी के चलते हमेशा भर्ती हुई है, और वो भर्ती एक सिर्फ किसी स्वच्छता सैनिक की नीड्स नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। वो हमारे देश की, हमारी दिल्ली की, हमारी राजधानी की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है, और उसके लिए हमें नई भर्ती की हमेशा आवश्यकता होती है। मैं इसी सवाल को लेकर दलीप पारसा जी के पास जाऊंगा। निगम कर्मचारी वर्ग के एक बहुत बड़े नामचीन और जानी मानी हस्ती हैं निगम कर्मचारियों के बीच। दलीप पारसा जी, मेरा सवाल फिर वही आपसे यही है कि जिस तरह से निगम प्रशासन हर बार जब भी महामारी आई है देश के अंदर भर्ती निकाली, लेकिन अब की बार ऐसा कोई भी अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहा। क्या बताएंगे अपनी क्या राय रखेंगे? साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो पहले भी कई बार महामारी आई है तो कर्मचारियों की भर्ती हुई है, लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2500 कर्मचारी की जो पेंडिंग है यहाँ पर, अभी अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि 2500 जो सीटें हैं सफाई कर्मचारी की खाली हो चुकी हैं, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो हमारी है उसके चलते कर्मचारी मौत के मुंह में इस समय चल रहे हैं और अपना कार्य लेकिन फिर भी मुस्तैदी से कर रहे हैं। एक एक कर्मचारी को 4-4 लोगों का काम करना पड़ रहा है। ये हम बार बार सरकार को समझाते जा रहे हैं। सरकार ने इस बार इतना सोचने व्यवहार हमारे साथ किया है कि बता नहीं सकते कि जो दिल्ली सरकार है झूठ बोलकर हमारे पास हमेशा वोट लेने आती है, लेकिन उसका जो सच्चा मुखौटा है आज सामने आ रहा है कि जो उन्होंने झूठ बोले हैं वो बेबुनियाद निकलते जा रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे वो बेबुनियाद निकलते जा रहे हैं। और जो महामारी के प्रति जो हमारे कर्मचारी समर्पित है, काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस समय भर्ती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारी जो है इस समय कम पड़ रहे हैं और पब्लिक जो है एरिया पब्लिक ज्यादा है। पहले जो लोग हुआ करते थे बहुत कम हुआ करते दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी उतने कर्मचारी आज नहीं है जितने उस समय हुआ करते थे। आज वो कर्मचारी बहुत कम हो चुके हैं और पब्लिक उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो भर्ती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सैफी साहब। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सुरैयाना जी हैं तीसरी विंडो पर। सुरैयाना जी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा, क्या अपनी राय रखना चाहेंगे इस सवाल के ऊपर? जी बिल्कुल रहमान सैफी जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप समय समय पे हमारे सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, दलित मजदूरों के मुद्दे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। पिंकी सूद जी से भी, दलीप पारसा जी से भी, मेरे से भी आपका यही सवाल है। मैं इससे कहना चाहूंगा,
इस पे जो मुद्दा है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है। वैसे तो कोरोना योद्धा हमारे कर्मचारी को नाम दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना योद्धा का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे सफाई कर्मचारियों का। यहाँ अगर हमारे 6 सफाई कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है, कोरोना से लड़ते लड़ते 6 कर्मचारी जो हमारे शहीद हो चुके हैं, जिनको की अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। एक जो हमारे विनोद हरलाल है, उसको अभी नौकरी मिल पाई है, पक्की नौकरी मिली है उसके बेटे को, और 10 लाख रुपए का जो चेक बताया गया निगम द्वारा वो मिला है। 1 करोड़ की जो घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी, बस नाम मात्र के लिए घोषणा की थी। हमारे सफाई कर्मचारियों का बड़े पैमाने पे मजाक किया जा रहा है। यहाँ केंद्र सरकार ने भी 50 लाख की घोषणा की थी, लेकिन कोई भी ना तो केंद्र की तरफ से ना दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे कर्मचारियों को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली अभी भी। ये बड़े ही दुख का विषय है। तो मैं पिंकी सूद जी आपके पास यही सवाल लेकर आ रहा हूँ कि जिस तरह से अभी सुरजाना जी ने बताया, मेरा दूसरा सवाल यही है कि जिस तरह से अभी तक लगातार 6 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना महामारी से, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनके परिवारों को कोई भी ऐसी सुविधा राशि या उनको कोई इस तरह की नौकरी, अभी तक कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया। सिर्फ एक विनोद हरलाल जो मृतक कर्मचारी हैं, उनके परिवार को एक नौकरी की बात हमने हमारे संज्ञान में है और कुछ एक चेक की बात है। क्या है पूरा मामला, और अभी तक प्रशासन ने बाकी कर्मचारियों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? और दूसरा तो इसी सवाल के साथ हमारी एक बात और भी है आपसे पूछने वाली कि जितने भी शेष कर्मचारी हैं, क्या प्रशासन उनको महामारी से ग्रस्त होने का इंतजार कर रहा है? उनको क्या उनके लिए बीमे की एक ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सके और निर्भय काम कर सके? क्या बताइए जी सैफी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हुए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हमारे अनिल सुरजाना जी ने बताया, मैं इस चीज पर बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर देती हूँ कि दिल्ली का जो बुरा हाल है, देश का तो बुरा हाल है ही, दिल्ली का इतना बुरा हाल है। और जो हमारे स्वच्छता सैनिक है, कोरोना योद्धा है, सिर्फ उनको नाम के लिए ही कोरोना योद्धा माना गया है। उसके अलावा हमारे 6 स्वच्छता सैनिक भाई बहन, उनमें से सिर्फ एक है विनोद हरलाल, जो कि लाजपत नगर जोन से हैं। उनके आश्रित को एक नौकरी दे दी गई है और 10 लाख का चेक दे दिया गया है। बाकी जो 5 हमारे कोरोना योद्धा हैं, जिनमें हमारी 3 हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनकी सुध-बुध ना तो दिल्ली नगर निगम ने ली है अभी तक, ना दिल्ली सरकार ने ली है और ना केंद्र सरकार ने ली है। मैं सैफी साहब आपको बता देना चाहती हूँ कि आप भी भली भांति परिचित है इस चीज से कि हमारा जो स्वच्छता सैनिक है विदाउट सेफ्टी, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को कि विदाउट सेफ्टी सड़कों पे उतरा हुआ है। सुचारू रूप से दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए कोई भी सेफ्टी मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज या गम बूट उनके पास नहीं है। इसी के चलते वो अपनी जान गंवा रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और अपने परिवार को रोते बिलखते सड़कों पे छोड़ के जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि रोहिणी जोन के 24 वार्ड में ASI समेत कोरोना संक्रमित पाए गए थे 35 हमारे स्वच्छता सैनिक। तो मैं भी इस चीज को कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये हम पे बहुत अन्याय हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा और दिल्ली नगर निगम के भी द्वारा, क्योंकि मैं एक ही किसी पर्टिकुलर को नहीं कहूंगी इस चीज में कि दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि हम अगर काम कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम के लिए, लेकिन हम सफाई व्यवस्था को सुचारू चला रहे हैं पूरे दिल्ली क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था सैनिकों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी बनती है। और अगर सभी देशवासियों के लिए एक नारा है स्टे होम, तो मेरा संस्था सैनिक स्टे कैसे कर सकता है घर में, क्योंकि उसने दिल्ली में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और सेफ कैसे रह सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सेफ्टी ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क कुछ भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए इस चीज का कि दिल्ली सरकार की ना ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम की और ना ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कोई स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल मैं दोबारा आऊंगा। मैं दलीप पाशा जी आपके पास आऊंगा एक बार। पाशा जी क्या राय रखना चाहेंगे? मेरा वही सवाल वही है कि जिस तरह से लगातार 6 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और अभी तक उनके परिवार को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या बताएं? साहब देखिए, सरकार आज सबको घर में रहने के लिए बोल रही है कि घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, परंतु हमारी जो सफाई कर्मचारी हैं, जैसे कि बहन पिंकी सूद जी ने बोला है अभी कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं घर में रह करके दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए लगे रहते हैं। अपना पूरा जो योगदान दिल्ली के लोगों की, पब्लिक की सेवा के लिए हम दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनके साथ बड़ा ही कुटाराघात कर रही है कि इनको
बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। मास्क, ग्लव्स और जो सैनिटाइजर होता है, जो अपनी सुरक्षा उपकरण है, वो उनको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सभी लोग मास्क और वगैरह तो अपने आप खरीद कर जो है ले रहे हैं। सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सच में बताएं तो कुछ नहीं कर रही सरकार, सिर्फ दिखाने के लिए, बातें करने के लिए है सरकार, वो कुछ नहीं कर रही। जो हमारा कर्मचारी है वो पिछड़ा है। कई कर्मचारी हमारे मौत के घाट उतर चुके हैं, बहुत सारे कर्मचारी, और अभी भी न जाने कितने कर्मचारियों को ये कोरोना वायरस अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि सुरक्षा उपकरण न होने की वजह से इनको एक बीमारी लगेगी कि सफाई कर्मचारी प्रत्येक जगह पर जाता है। और अब तो कोरोना वायरस जो जिनको कोरोना हो चुका है, जो नागरिक हैं जिनको ये कूड़ा भी वो लोग उठा रहे हैं, तो उससे भी बहुत संक्रमण हमें हो सकता है, सभी को फैल सकता है। तो इसमें कोई दुराय नहीं कि हो सकता है कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार को भी ये बीमारी अपनी चपेट में ले, और बहुत बड़ा नुकसान जो है इस सफाई कर्मचारी वर्ग का होने वाला है आने वाले समय में। सरकार ने अगर अभी भी इसको कोई दिया नहीं लिया तो फिर हम कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, बिल्कुल पार्षद जी, आपके आंदोलन, कोई आंदोलन करेंगे या कोई सफाई जो व्यवस्था उसको बंद करने के आग्रह करेंगे अपने कर्मचारी भाइयों से, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और बार बार नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल पार्षद जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी। हमने पिंकी मैडम से बात की, हमने दलित पार्षद जी से बात की, अनिल चुड़ियाना जी से बात की, और सबका यही कहना है कि इस महामारी के समय में प्रशासन को उन भर्तियों का इंतजाम करना चाहिए, देनी चाहिए वो। बाकी कर्मचारियों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है उनको वो भर्ती की तरफ से नौकरी देनी चाहिए, जिससे और ज्यादा कर्मचारी इस कोरोना योद्धा के रूप में काम कर सके और देश को बचा सके। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इतनी ही बात के साथ हम आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज सेठी साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, बड़े ही दुख का विषय है कि जहां हमारे कर्मचारी की डेथ हो जाती है, जो कर्मचारी हमारे उन अधिकारियों के कहने से उस क्षेत्र को साफ करता है और उन अधिकारियों का मान सम्मान बढ़ाता है, वही अधिकारी हमारे कर्मचारी के शहीद होने पर उनके घर तक नहीं जा पाते हैं और ना ही उनको इंसाफ दिला पाते हैं, उनकी लड़ाई भी नहीं लड़ पाते हैं। क्या हमारे जो नेता है, इन सब की जिम्मेवारी बनती है ये सब करने की? अधिकारियों का कुछ भी राइट नहीं बनता है। एक जो डायल टोन लगा रखी है अभी फोन पर, हर फोन पर लगा रखी है कि 3 योद्धाओं का करे सम्मान, देश जीतेगा हर हाल, लेकिन कहाँ सम्मान हो रहा है? हमारे सफाई कर्मचारी को तो कहीं सम्मान हो ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है। और 22 साल हो गए हैं हमारे कर्मचारियों को कच्चे में, वो किस तरह से अपना चूल्हा चला रहे। कच्चे पक्के कर्मचारी का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है कि अभी पक्के कर्मचारियों को 1 करोड़ दिया जाएगा। अरे हम तो बात करें कच्चे की, तो जब दिया जाएगा, यहाँ तो पक्कों को नहीं दिया जा रहा। और यहाँ कच्चा कर्मचारी सही। चुड़ियाना जी, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे दोबारा। सुडियाना जी की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी जो सत्ता में आए थे, बेहद झूठ बोल के आए थे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो स्ट्राइक किया जाएगा, ये सब उन्होंने उठाए थे। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की एक कर्मचारी को भी पक्का नहीं किया गया, और बहुत दिक्कतें हम कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। 25 साल से बाकी कर्मचारी बहुत परेशान है। तो इस बात पर भी हम दोबारा हम अब इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे। दोस्तों, आज विदा लेते हुए हम आपसे जाना चाहते हैं और अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय।